दोस्तों, आप सुन रहे हैं चैनल छोटी सी बात। आज की कहानी है ईश्वर का न्याय। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। शिवगंज नामक गांव में कृष्णा नामक एक युवा लकड़हारा रहता था। जंगलों से वह लकड़ियां काटकर लाता और उन लकड़ियों को बेचकर जो धन प्राप्त होता उससे अपनी छोटी बहन रूपल और बीमार माँ का लालन पालन करता। उसकी बूढ़ी माँ अधिकतर बीमार रहती थी, इसलिए रूपल और कृष्णा मिलजुल कर घर का काम काज कर लिया करते थे। यह देखकर बूढ़ी माँ सोचती थी, कितने बदनसीब हैं मेरे बच्चे, सारा दिन कामकाज में लगे रहते हैं। मैं अभागिन तो बीमार होकर चारपाई पर पड़ गई हूँ। अच्छी भली होती तो उनका थोड़ा हाथ बटाती। माँ की बीमारी ने कृष्णा और रूपल को समय से पहले ही समझदार बना दिया था। रूपल घर का सारा काम और माँ की देखभाल बड़ी ही लगन से करती थी। कृष्णा अपनी बहन रूपल को बहुत प्यार करता था। इसी प्रकार उनके दिन गुजर रहे थे। एक दिन जब कृष्णा जंगल से लकड़ी काटकर घर वापस लौटा, तब उसकी बहन ने कहा, भैया, माँ की तबीयत अचानक बहुत बिगड़ गई है। कृष्णा झट से झोपड़ी के अंदर पहुंच गया, जहां उसकी बीमार माँ कराह रही थी। कृष्णा ने कहा, माँ, देखो मैं आ गया हूँ। अचानक माँ ने आंखें खोली। दोनों बच्चों को उसने बड़े ही प्यार से देखा। फिर किसी तरह अपनी पीड़ा को दबाकर बोली, मेरे बच्चों, लगता है मेरा अंतिम समय आ गया है। कृष्णा बोला, माँ, ऐसा मत कहो माँ, तुम हमें छोड़कर कैसे जा सकती हो। माँ बोली, कृष्णा, तू तो बहुत ही भोला है रे। अरे मरना जीना किसके वश में है। भगवान ही इस दुनिया में हमें भेजता है और जब ठीक समझता है वापस अपने पास बुला लेता है। कृष्णा रोते हुए कहने लगा, नहीं माँ, नहीं, मैं तुम्हें नहीं मरने दूंगा। यह सुनकर माँ ने उसकी ओर देखा और कहा, कृष्णा बेटे, मेरे सिर पर हाथ रखकर वचन दे कि तू अपनी बहन रूपल को इसी तरह से प्यार करता रहेगा और मेरे बाद सदा इसका ध्यान रखेगा और इसे कभी कोई दुख नहीं होने देगा। कृष्णा ने माँ के सर पर हाथ रखकर कहा, माँ, मैं वचन देता हूँ, बस अब मैं चैन से मर सकूंगी। इतना कहकर माँ ने एक हिचकी ली और अगले ही पल उसकी गर्दन एक ओर लुढ़क गई। दोनों बच्चे रोकर विलाप करने लगे। रूपल और कृष्णा का तो मानो सारा संसार लुट गया था। उन्हें प्यार करने वाली माँ उनसे दूर जो जा चुकी थी। कृष्णा ने बड़े ही दुखी हृदय से माँ का अंतिम संस्कार किया। वह सोच रहा था, मुझे क्या पता था कि आज मैं जंगल से जो लकड़ियां काटकर लाया था वह लकड़ियां माँ की चिता में काम आएंगी। माँ की मृत्यु के बाद कृष्णा उदास सा झोपड़ी में ही पड़ा रहता। वह जंगल में लकड़ी काटने भी नहीं जाता था। उसकी यह दशा देखकर एक दिन रूपल ने उससे कहा, भैया, ऐसा कब तक चलेगा। माँ तो छोड़कर चली गई है। तुम्हें भी अगर कुछ हो गया तो मेरा इस दुनिया में और कौन है। भैया, तुम्हें मेरी कसम है, तुम जंगल में लकड़ियां काटने जाओ। घर से बाहर निकलोगे तो थोड़ा मन पहले की तरह ठीक हो जाएगा। ठीक है रूपल, यदि तुम्हारी ऐसी ही इच्छा है तो मैं लकड़ी काटने जंगल में जरूर जाऊंगा। उदास मन से कृष्णा ने कुल्हाड़ी उठाई और जंगल की ओर चल पड़ा। इस प्रकार एक बार फिर से रूपल और कृष्णा का जीवन पुराने ढर्रे पर चल पड़ा। एक दिन शाम को थका हारा कृष्णा जब घर वापस लौटा तो बोला, रूपल, आज तो बहुत ही थक गया हूँ। यह कहकर वह बिना हाथ मुंह धोए चारपाई पर लेट गया। यह देखकर रूपल मुस्कुराकर बोली, भैया, मेरी बात मानो, अब तुम विवाह कर लो। कृष्णा बोला, रूपल, यह तुम क्या कह रही हो। रूपल मुस्कुराते हुए बोली, भैया, शाम को जब तुम थके हारे घर वापस आया करोगे तो भाभी तुम्हारे पांव दबाया करेगी। वह हम दोनों की खूब देखभाल करेगी। कृष्णा बोला, रूपल, तुम्हारा सुझाव तो अति उत्तम है, परंतु क्या भैया। रूपल ने बीच में ही बोल दिया तो कृष्णा बोला, हम ठहरे गरीब, भला कौन अपनी बेटी मुझ फटीचर के साथ ब्याहेगा। रूपल बोली, भला यह भी कोई बात हुई भैया,
क्या गरीबों का विवाह नहीं होता? कृष्णा बोला, मैंने ऐसा कब कहा? गरीबों का भी विवाह होता है। रूपल बोली, तब तुम्हें भी अपना ब्याह करना होगा, यही मेरी जिद है। कृष्णा बोला, अच्छा ठीक है मेरी बहन, जैसे ही कोई योग्य लड़की मुझे दिखेगी तो मैं उसके साथ ब्याह कर लूंगा। इस घटना के दूसरे ही दिन की बात है। कृष्णा लकड़ी काटने जंगल में गया, तभी उसे किसी के रोने की आवाज सुनाई दी। वह आवाज सुनकर कृष्णा चौंक गया और सोचने लगा, यह तो किसी औरत के रोने की आवाज है। कृष्णा अंदाजे से उस आवाज की ओर उसी दिशा में बढ़ रहा था जिधर से रोने की आवाज आ रही थी। कुछ दूर जाने पर ही नदी तट पर उसे एक युवती बैठी हुई दिखाई दी जो लगातार रो रही थी। कृष्णा उस लड़की के पास पहुंचा और बोला, तुम कौन हो और इस जंगल में बैठकर क्यों रो रही हो? युवती रोते हुए कहने लगी, मैं बहुत ही अभागिन हूँ, मेरा सब कुछ इस जंगल में लुट गया। कृष्णा बोला, तुम्हारे साथ जो भी दुर्घटना घटी है मुझे विस्तार से उसके बारे में बताओ, शायद मैं तुम्हारी कुछ सहायता कर सकूं। युवती ने बताना शुरू किया, मेरा नाम सुपर्णा है। मैं अपने माता पिता और भाई के साथ इस जंगल से गुजर रही थी। मेरे भाई ने इस नदी में नहाने की जिद की। उसकी जिद के आगे झुककर मेरे माता पिता ने उसे इस नदी में नहाने की आज्ञा दे दी। मेरा भाई जैसे ही नदी में उतरा वह डूबने लगा। मेरे माता पिता भी उसे बचाने के लिए नदी में उतरे। उनका भी वही हाल हुआ। मेरी आंखों के सामने ही मेरे माता पिता और भाई तीनों इस नदी में डूबकर मर गए। ओह, यह तो तुम्हारे साथ बहुत बुरा हुआ। कृष्णा सुपर्णा की दुख भरी कहानी सुनकर करुणा से भर उठा। सुपर्णा बोली, अब इस दुनिया में मेरा कोई भी नहीं है। समझ नहीं आ रहा कि कहाँ जाऊं, किसके पास जाऊं। कृष्णा सोचने लगा, यह युवती अनाथ है, सुंदर भी है और दुखियारी भी है। यदि मैं इसके सामने विवाह का प्रस्ताव रख दूं तो कैसा रहेगा? यह सोचकर उसने झिझक कर सुपर्णा से कहा, सुपर्णा, यदि तुम चाहो तो मेरे साथ मेरे घर चल सकती हो। सुपर्णा हैरान होकर बोली, तुम्हारे साथ? लेकिन लोग क्या कहेंगे? एक जवान लड़की इस प्रकार एक जवान लड़के के घर में कैसे रह सकती है? कृष्णा बोला, तो तुम मुझसे विवाह कर लो। तुम मुझसे विवाह कर लोगी तो आराम से मेरे घर की मालकिन बनकर मेरे साथ घर रह सकती हो। क्या तुम्हें मेरा प्रस्ताव स्वीकार है? सुपर्णा ने कुछ पल के लिए सोचा और फिर स्वीकृति दे दी। तब कृष्णा सुपर्णा को साथ लेकर अपने घर पर पहुंचा। उसकी बहन ने पूछा, भैया, यह तुम्हारे साथ कौन है? कृष्णा ने बताया, रूपल, यह तुम्हारी होने वाली भाभी है, इसका नाम सुपर्णा है। रूपल ने चौंक कर कहा, भाभी? कृष्णा ने कहा, हाँ रूपल, तुमने कल ही भाभी की मांग की थी और आज मैं तुम्हारे लिए भाभी ले आया हूँ। रूपल खुश होते हुए बोली, वाह भैया, तुम तो बड़े ही अच्छे हो। ठहरो, मैं अभी आरती का थाल सजाकर लाती हूँ। रूपल ने उनकी आरती उतारी और घर में उनका प्रवेश करवाया। फिर एक बहुत ही साधारण समाज में शीघ्र ही सुपर्णा और कृष्णा का विवाह हो गया। जो भी सुपर्णा को देखता वह कृष्ण के भाग्य की सराहना करता। कृष्णा अब अपने छोटे से परिवार के साथ बहुत ही खुश था। रूपल और सुपर्णा को देखकर वो हमेशा सोचता, कितना प्रेम है ननद और भौजाई में। भगवान यह प्रेम इसी तरह से बनाए रखे। लेकिन नियति को शायद कुछ और ही मंजूर था। एक दिन सुपर्णा ने कृष्णा से कहा, सुनिए जी, रूपल अब जवान हो गई है, क्या उसके विवाह के बारे में नहीं सोचोगे? कृष्णा बोला, रूपल का विवाह तो करना ही है, पर वह मुझे जान से भी ज्यादा प्यारी है। मैं उसे अपने से दूर नहीं रख सकता। सुपर्णा एकदम से बोली, क्या मतलब? कृष्णा बोला, मतलब यह है कि मैं चाहता हूँ कि रूपल का विवाह करके हम उसके पति को भी अपने साथ ही रख लेंगे। सुपर्णा ने पूछा, तो क्या उसे घर जमाई बनाओगे? कृष्णा बोला, और नहीं तो क्या। इस प्रकार रूपल हमेशा मेरी आंखों के सामने ही रहेगी। सुपर्णा बोली, वाह, बड़े ही विचित्र विचार हैं तुम्हारे। कृष्णा की बात सुनकर सुपर्णा चकित रह गई।
और रूपल के प्रति उसके मन में कटुता उभर आई थी। वह सोचने लगी, इस प्रकार तो यह रूपल हमेशा शिला बनकर मेरी छाती पर ही धरी रहेगी। एक दिन की बात है, जब रूपल पानी लेकर आ रही थी, उसने देखा कि कोई औरत और उसकी भाभी दोनों आपस में बातें कर रही हैं। रूपल ने जब यह देखा तो सोचने लगी, भाभी के पास तो कमला मौसी बैठी हुई है। कमला मौसी तो लगाई बुझाई के लिए जगत प्रसिद्ध है। जरूर मौसी भाभी को कुछ सिखा पढ़ा रही होंगी। मुझे छिपकर उनकी बातें सुननी चाहिए। वह झोपड़ी के द्वार के पास ही छुपकर खड़ी हो गई। अंदर झोपड़ी में बैठी कमला मौसी सुपर्णा से पूछ रही थी, बहू कैसे दिन गुजर रहे हैं? मजे में तो हो? सुपर्णा बोली, कहाँ मजे में हूँ मौसी, बस जो दिन गुजर जाए ठीक है। कमला मौसी बोली, क्यों, ऐसा क्यों कहा तुमने? बहू क्या तुम्हें कोई दुख है? सुपर्णा उदास होकर बोली, मौसी सबसे बड़ा दुख तो रूपल का ही है। रूपल का ब्याह कैसे हो? इस रूपल ने मेरे जीवन में जहर घोल दिया है। मेरे पति दिन रात रूपल की सुख की बात ही सोचते रहते हैं। पता नहीं कब पराये घर जाएगी। ऐसा कहकर सुपर्णा ने रूपल के प्रति अपने मन की भड़ास निकाल दी। कमला मौसी ने उसकी हाँ में हाँ मिलाई। सो तुम ठीक ही कह रही हो बहू, रूपल अब बड़ी हो गई है। अब तो कृष्णा को उसका विवाह कर ही देना चाहिए। विवाह हो तो वह विदा होकर अपने घर जाए। सुपर्णा बोली, मेरे ऐसे भाग्य कहाँ मौसी, जो रूपल विदा होकर अपने घर में जाए। वह तो पत्थर बनकर हमेशा मेरी छाती पर ही धरी रहेगी। यह कहकर सुपर्णा ने रूपल के प्रति कृष्णा के विचारों के बारे में विस्तार पूर्वक कमला मौसी को बता दिया। सुपर्णा की सारी बात जानकर कमला मौसी ने सहानुभूति से उसकी ओर देखा और कहा, बहू कृष्णा तो तुम्हारे साथ बहुत ही ज्यादा अन्याय कर रहा है। सुपर्णा बोली, और नहीं तो क्या कमला मौसी, रूपल तो मेरे लिए जी का जंजाल बनकर रह गई है। सुपर्णा का एक एक शब्द झोपड़ी के बाहर खड़ी रूपल के कलेजे में तीर बनकर चुभ रहा था। वह सोचने लगी, तो सुपर्णा भाभी मुझे छाती पर रखा हुआ पत्थर समझती है। दुख के कारण वह स्तब्ध सी खड़ी रह गई। इस अवस्था में जो घड़ा उसने पकड़ रखा था वह छूट गया। घड़े के टूटने की आवाज सुनकर सुपर्णा चौंक गई और बोली, कौन है झोपड़ी के बाहर? सुपर्णा का कथन सुनकर रूपल ने दुख से नजर झुकाते हुए कहा, और कोई नहीं है भाभी, बाहर मैं हूँ, तुम्हारे जी का जंजाल। फिर रूपल सिर झुकाए हुए उसके सामने आ गई। उसे देखकर एक क्षण के लिए सुपर्णा घबरा गई। फिर होठों पर फीकी सी मुस्कान लाते हुए बोली, क्या कहती हो रूपल, तुम भला मेरे जी का जंजाल कैसे हो सकती हो? तुम तो मेरी प्यारी प्यारी इकलौती ननद हो। रूपल बोली, भाभी दिल में लगे घाव पर शब्दों की लिपापोती ना करो। बाहर खड़ी होकर मैंने तुम्हारे और कमला मौसी के बीच हुए सारे वार्तालाप को सुन लिया है। मैं जान गई हूँ कि मेरे प्रति तुम्हारे विचार कैसे हैं। मैं किसी के दिल पर बोझ बनकर नहीं रहना चाहती हूँ। तुम्हारा घर परिवार तुम्हें ही मुबारक हो। अब मैं इस घर में एक पल के लिए भी नहीं रहूंगी। सुपर्णा बोली, कहाँ जाओगी तुम? रूपल बोली, कहीं भी भाभी, दुनिया बहुत बड़ी है, कहीं ना कहीं मुझे मेरे सर छुपाने की जगह मिल ही जाएगी। यह सुनकर सुपर्णा बोली, ऐसी बात है तो कल की जाती आज ही चली जाओ, मैं तुम्हें रोकूंगी नहीं। यह सुनकर रूपल की आंखों में आंसू भर आए। उसने एक नजर झोपड़ी को चारों ओर से देखा, फिर तेजी से मुड़कर झोपड़ी से बाहर निकल गई। यह देखकर मौसी बोली, भगवान ने तेरी सुन ली रूपल, खुद ही घर छोड़कर चली गई। सुपर्णा बोली, मौसी आज मैं बहुत ही खुश हूँ, अब सारे घर में मेरा ही राज होगा। इधर रूपल चलती गई। उसके पीछे गांव पर गांव छूटते गए, पर रूपल के पांव नहीं रुके। वह सोचती, सब झूठ है इस दुनिया में, कोई किसी का नहीं होता, सब रिश्ते नाते झूठे हैं। दूसरी ओर शाम को कृष्णा जंगल से आया, अपने घर पहुंचा और बोला, सुपर्णा रूपल कहीं दिखाई नहीं दे रही, कहाँ गई है? सुपर्णा बोली, ननद जी तो इसी प्रकार गांव में घूमती रहती हैं, घर के काम में तो उनका मन लगता ही नहीं है।
उनका कहीं और कोई ठोर ठिकाना हो तो मैं बताऊं। पत्नी के स्वर में कटुता को कृष्णा ने पहचान लिया। उसने सुपर्णा को तीखी नजरों से देखते हुए कहा, सुपर्णा क्या कह रही हो? जल्दी बताओ, रूपल कहाँ है? सुपर्णा बोली, रूपल घर छोड़कर चली गई है। कृष्णा पर तो मानो वज्रपात हो गया। वो बोला, क्या कहा? रूपल घर छोड़कर चली गई, लेकिन क्यों? तब सुपर्णा ने कृष्णा को रूपल के जाने की घटना बता दी। सारी बात जानकर कृष्णा ने घृणा से सुपर्णा की ओर देखा और कहा, सुपर्णा, तूने ही मेरी भोली भाली बहन को घर से निकाला है। तू बड़ी ही एहसान फरामोश है। रूपल ने आरती के थाल के साथ तेरा स्वागत किया था, उसी को तूने घर से निकाल दिया। ऐसा करके तूने मेरी स्वर्गीय माँ की आत्मा को बड़ा ही दुख पहुंचाया है। अब संभाल अपना घर। मैं रूपल को ढूंढने जा रहा हूँ। अब मैं लौटूंगा तो उसी को साथ लेकर लौटूंगा, वरना कभी तेरा मुंह न देखूंगा। इतना कहकर कृष्णा रूपल की खोज में चल दिया। वह उस दिशा में चलने लगा जिस दिशा में उसकी बहन गई थी। इधर जब रूपल लगातार चलती हुई वन में एक आश्रम के समीप पहुंची तो अचानक उसका सर चकराया और वह भूमि पर गिरकर मूर्छित हो गई। कुछ देर बाद जब उसे होश आया तो उसके सामने एक ऋषि महाराज बैठे थे। रूपल ने कहा, मैं कहाँ हूँ? ऋषि बोले, बेटी, इस समय तुम पुरंदर ऋषि के आश्रम में हो। रूपल ने पूछा, मैं यहाँ पर कैसे आ गई हूँ ऋषिवर? ऋषि ने बताया, बेटी, तुम हमारे आश्रम के बाहर बेहोश होकर गिर पड़ी थी। हम तुम्हें उठाकर यहाँ ले आए हैं। रूपल दुखी मन से बोली, आप मुझे यहाँ पर क्यों ले आए? मुझे जंगली जानवरों के भरोसे ही छोड़ दिया होता। ऋषि बोले, क्या कहती हो बेटी? तुम्हें मरने के लिए जंगली जानवरों के भरोसे पर छोड़ देता? रूपल बोली, हाँ ऋषिवर, अब मेरे जीवन में रखा ही क्या है? मुझे जीवन की कोई लालसा नहीं है ऋषिवर। ऋषि बोले, लगता है बेटी तू दुखों की मारी हुई है। मुझे अपनी पूरी कहानी सुनाओ ताकि मैं उस कारण को जान सकूं जिसकी वजह से तुम्हारे मन में जीवन के प्रति अरुचि उत्पन्न हो गई है। तब रूपल ने पुरंदर ऋषि को अपने विषय में सारी बातें विस्तार पूर्वक बता दी। रूपल के विषय में सब कुछ जानने के पश्चात पुरंदर ऋषि ने उससे कहा, बेटी, तुम्हारी भाभी सुपर्णा ने तुम्हारे साथ बहुत ही अन्याय किया है, परंतु इसका मतलब यह नहीं कि तुम अपने जीवन में आई कठिनाइयों से हार मान लो। रूपल रोते हुए बोली, तो आप ही बताइए ऋषिवर, इस विशाल दुनिया में मैं कहाँ जाऊं? ऋषि ने कहा, बेटी, तुम्हें कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। आज से मेरी बेटी बनकर तुम इसी आश्रम में ही रहोगी। इधर कृष्णा रूपल की खोज में गांव-गांव भटकता रहा। उधर रूपल आश्रम में रहकर जीवन गुजारने लगी। वह आश्रम की साफ सफाई करती, पूजा अर्चना के लिए वन में जाकर फूल तोड़कर लाती, वह सरोवर से जल भर कर लाती। अब यही उसकी दिनचर्या थी। एक दिन जब वह सरोवर से पानी ले रही थी तभी उसे एक आवाज सुनाई दी, रूपल, ओ रूपल। रूपल रूपल ने तत्काल पलटकर पीछे की ओर देखा और बोली, भैया तुम? कृष्णा बोला, रूपल, तुझे मैंने कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा, कहाँ कहाँ नहीं खोजा, तू मुझे छोड़कर क्यों चली आई? कृष्णा दौड़कर उसके पास आया और बोला, रूपल, इस प्रकार वन में तू क्या कर रही है? चल, घर वापस चल। रूपल ने स्नेह से कृष्णा की ओर देखते हुए कहा, भैया, वह सुपर्णा भाभी का घर है, मेरा नहीं। ईश्वर ने मुझसे मेरे माता पिता छीन लिए और भाभी ने मेरा सगा भाई भी छीन लिया। अब इस संसार में ईश्वर के सिवाय मेरा कोई नहीं है। तुम घर वापस लौट जाओ भैया, मैं इस वन में रहकर ही अपना शेष जीवन गुजारूंगी। कृष्णा बोला, रूपल, इतनी जिद ना करो, मेरा कहा मानो और घर वापस लौट चलो। मैंने माँ को वचन दिया था कि तुम्हारी रक्षा करूंगा। अगर तुम नहीं चल रही हो तो मैं भी वापस लौटकर नहीं जाऊंगा, मैं भी तुम्हारे साथ इसी वन में रहूंगा। रूपल बोली, भैया, जैसी तुम्हारी मर्जी हो वैसा करो, मुझे इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता।
तब कृष्णा को साथ लेकर वह आश्रम में वापस आ गई। आश्रम में पहुंचकर रूपल ने कृष्णा का परिचय पुरंदर ऋषि से करवाया। ऋषिवर, यह मेरा भाई कृष्णा है। भैया चाहते हैं कि वह भी मेरे साथ इस आश्रम में रहे। ऋषि बोले, यदि यह इस आश्रम में रहना चाहता है तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है। यह सुनकर कृष्णा के मुख पर खुशी की लहर दौड़ गई। उसके बाद ऋषि बोले, कृष्णा, तुम्हें तो यह पता ही होगा कि तुम्हारी पत्नी सुपर्णा इन दिनों गर्भवती है। तुम्हारी पत्नी को 1 माह का गर्भ है। कृष्णा बोला, तब तो मुझे तुरंत उसके पास लौट जाना चाहिए। ऐसी अवस्था में उसे अकेला छोड़ना उचित नहीं है। ऋषिवर ने कहा, कृष्णा, मुझे लगता है कि यह सही समय नहीं है। कुछ समय के लिए उसे अकेले ही रहने दो। और सुनो, सुपर्णा उचित समय पर एक सुंदर पुत्र को जन्म देगी। कृष्णा खुश होता हुआ बोला, ऋषिवर, यह तो आपने बड़ी खुशखबरी सुना दी। ऋषि ने कहा, कृष्णा, अभी तुम यहीं रुको। तुम्हें और रूपल को मेरे आश्रम में जब तक मैं चाहूंगा तब तक रहना पड़ेगा। क्या तुम्हें यह स्वीकार है? कृष्णा ने कहा, स्वीकार है ऋषिवर। इधर सुपर्णा की हालत खराब थी। वह सोचती कि घर में अन्न का एक दाना भी नहीं है। भूखे मरने की नौबत आ गई है। अब मैं क्या करूं? ऐसी हालत में भूखी भी तो नहीं रह सकती। कुछ सोचकर वह उठी और अपने पड़ोस में रहने वाली औरत के पास गई और उससे कहने लगी, बहन, मुझे सहायता की जरूरत है। कुछ पैसे मुझे दे दो। पर पड़ोसन ने उसकी मदद नहीं की। उसके मन में कमला मौसी का विचार आया कि क्यों ना उसके पास चलकर कुछ सहायता मांगी जाए। वह कमला मौसी के घर पहुंची और उन्हें बताया, मौसी, इन दिनों मैं बहुत परेशान हूँ। कृष्णा तो रूपल की खोज में चला गया और यहाँ घर में अन्न खत्म हो गया है। मुझे थोड़े से पैसे उधार दे दो ताकि मैं कुछ अन्न खरीद कर ला सकूं। बाद में मैं आपके सारे पैसे लौटा दूंगी। इस पर कमला मौसी बोली, सुपर्णा, मुझे और सब कुछ तो अच्छा लगता है, पर यह भिखारी की तरह गिड़गिड़ाना अच्छा नहीं लगता। तुम अच्छी खासी स्वस्थ स्त्री हो। सेवा मजदूरी करके कुछ पैसे क्यों नहीं कमा लेती? सुपर्णा बोली, मौसी, मैं भला मजदूरी कैसे कर सकती हूँ? मौसी बोली, गांव के जमींदार प्रभु दयाल की हवेली में झाड़ू पोछा करने के लिए एक नौकरानी की आवश्यकता है। तू हवेली में जाकर जमींदार से काम मांग, वह अवश्य ही तुझे नौकरी पर रख लेगा। मौसी, तुम कहती हो तो मैं जाकर उससे काम मांग लेती हूँ। सुपर्णा ने हवेली में जाकर जमींदार से काम मांगा। जमींदार ने फौरन उसे नौकरी पर रख लिया। सुपर्णा उसी दिन से हवेली में झाड़ू पोछा और नौकरानी का काम करने लगी। दिन भर वह बदन तोड़कर मेहनत करती और शाम को रूखी सोखी खाकर अपनी झोपड़ी में जाकर पड़ जाती। इस प्रकार से उसके दिन गुजरने लगे। उचित समय पर उसने एक फूल से बेटे को जन्म दिया। वह सोचती, आज इसके पिता और बुआ अगर घर में होती तो वह कितने खुश होते। वक्त की ठोकर ने उसकी अक्ल ठिकाने लगा दी थी। अब वह उस घड़ी को बार बार कोसती थी जब उसने रूपल को घर से निकल जाने के लिए कहा था। इधर एक दिन पुरंदर ऋषि आश्रम में बैठे बैठे ही अचानक ही मुस्कुरा उठे। यह देखकर पास ही बैठी रूपल ने पूछा, ऋषिवर, आप एकाएक मुस्कुरा क्यों रहे हैं? ऋषि बोले, बेटी, बात ही मुस्कुराने की है। तेरा होने वाला पति, जो भी विदर्भ देश का राजा अभ्यंकर है, एक बहुत ही बड़ी नादानी करने जा रहा है। वह रेगिस्तान के पार वाले राज्य जूनागढ़ पर आक्रमण करने के लिए निकल पड़ा है। रूपल एकदम से चौंक कर बोली, यह आप क्या कह रहे हैं? राजा अभ्यंकर, मेरा होने वाला पति? ऋषि बोले, हाँ बेटी रूपल, राजा अभ्यंकर ही तेरा होने वाला पति है, पर वह बहुत ही क्रूर और निरंकुश राजा है। हालांकि वह बहुत ही धनी राजा है, लेकिन फिर भी उसकी और अधिक धनवान होने की लालसा पूरी नहीं होती। वह सारी दुनिया की दौलत अपने अधिकार में लेने का सपना देखता है। इसके लिए वह हर प्रकार की नीति अपनाने को तैयार रहता है। इस बार वह अपने खजाने में और ज्यादा धन भरने के उद्देश्य से जूनागढ़ पर आक्रमण करने के लिए निकल पड़ा है।
रूपल ने पूछा। तो ऐसे नीच राजा से मेरा विवाह क्यों? ऋषि बोले, हाँ बेटी, विधाता ने तेरे भाग्य में ऐसा ही लिखा हुआ है, लेकिन तू चाहे तो होने वाले पति के स्वभाव को बदल सकती है। रूपल ने पूछा, वह कैसे ऋषिवर? ऋषि ने बताया, तुझे साधु का वेश बनाकर उस रेगिस्तान में जाना होगा, जिस रेगिस्तान में इस समय राजा अभ्यंकर अपनी सेना के साथ गुजर रहा है। वहां जाकर तुझे जो काम करना है, अब मैं तुझे उसी के विषय में समझाता हूँ। पुरंदर ऋषि धीरे धीरे रूपल को कुछ समझाने लगे। सारी बातें समझने के पश्चात ऋषि बोले, बेटी रूपल, अब तुम एक पल के लिए अपनी आंखें बंद कर लो। जो आज्ञा ऋषिवर। रूपल ने तत्काल ही अपनी आंखें बंद कर ली। एक पल के बाद जब रूपल ने आंखें खोली तो वह एक साधु के वेश में बदल चुकी थी। वह बोली, यह तो मैं सचमुच में साधु बन गई। ऋषि ने कहा, रूपल, अब एक पल के लिए तुम दोबारा से अपनी आंखें बंद करो। एक पल बाद जब तुम आंखें खोलोगी तो अपने आप को रेगिस्तान में खड़ा हुआ पाओगी, और एक पल के बाद जब रूपल ने अपनी आंखें खोली तो वह रेगिस्तान में खड़ी थी। इधर राजा अभ्यंकर अपनी सेना के साथ रेगिस्तान में बढ़ा चला जा रहा था। तभी जोर से आंधी चली। एक तूफानी हवा रेत के टीले इधर उधर फेंक रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई प्रलय आने वाली हो। तूफान से डरकर अचानक राजा अभ्यंकर का ऊंट भागने लगा। अभ्यंकर ने उसकी लगाम खींचकर उसे रोकने का प्रयास किया, परंतु वह भागता ही रहा। बहुत देर तक वह इसी तरह भागता रहा। जब तूफान कुछ रुका तो वह भी रुक गया। उसे दूर दूर तक रेत ही रेत नजर आ रही थी। सैनिक भी उससे पीछे छूट चुके थे। उसे दिशा भ्रम हो गया था। वह समझ ही नहीं पा रहा था कि ऊंट को किस दिशा की ओर ले जाए। बहुत देर तक वह इसी प्रकार भागता रहा। भूख और प्यास के कारण वह बेहाल हो रहा था। जैसे जैसे सूरज चढ़ रहा था उसकी प्यास बढ़ती ही जा रही थी। चिलचिलाती धूप में उसका गला सूख रहा था। गले में कांटे से चुभ रहे थे। वह सोचने लगा, यदि मुझे कुछ देर तक और पानी नहीं मिला तो मैं प्यास के कारण तड़पकर मर जाऊंगा। तभी उसकी नजर रेगिस्तान में आते हुए एक साधु पर पड़ी। वह सोचने लगा, तपते रेगिस्तान में साधु। साधु जब पास गया तब राजा ने बोला, साधु बाबा, मैं विदर्भ देश का राजा अभ्यंकर हूँ। इस रेगिस्तान में रास्ता भटक गया हूँ। साधु बोले, वही राजा अभ्यंकर जिसके धन दौलत की भूख कभी मिटती नहीं। अभ्यंकर शर्मिंदा होकर बोले, जी साधु बाबा, पर इस समय मैं मुसीबत में हूँ। प्यास के कारण मेरा गला सूख रहा है। क्या आप मुझे ऐसी जगह बता सकते हैं जहाँ मुझे पीने के लिए पानी मिल जाए? पानी तो मेरे कमंडल में ही है। वैसे यहाँ कोसों दूर तक पानी का नामो निशान नहीं है। अभ्यंकर बोला, साधु बाबा, मेहरबानी करके आप मुझे थोड़ा सा पानी पिलाकर मेरी जान बचाइए। मैं आपका यह एहसान कभी नहीं भूलूंगा। साधु बोले, इस रेगिस्तान में पानी की एक बूंद बहुत ही कीमती है। यह पानी मैं तुम्हें यूं ही नहीं पिला सकता। पहले यह बताओ कि पानी के बदले में तुम मुझे क्या दोगे? अभ्यंकर बोला, इस समय तो मेरे पास यह ऊंट और मेरे हीरे मोती के कुछ आभूषण हैं। यह सब मैं आपको दे दूंगा। बस आप जल्दी से पानी पिलाकर मेरी जान बचाइए। साधु बोले, बस इतनी सी कीमत दोगे इस पानी की? अभ्यंकर बोला, इस समय मेरे पास कुछ भी नहीं है। हाँ, विदर्भ पहुंचकर आप जो चाहोगे मैं दे दूंगा। तो सुनो, मुझे इस प्यास बुझाने के बदले में तुम्हारा राज्य और खजाना चाहिए। कहो, मंजूर है? साधु की बात सुनकर राजा कुछ पल के लिए सोच में पड़ गया, परंतु उसे प्यास के कारण मौत मंजूर नहीं थी। इसलिए वह बोला, ठीक है, मैं सब कुछ आपको सौंपने के लिए तैयार हूँ। तब साधु ने मुस्कुराकर पानी का कमंडल अभ्यंकर को दे दिया। राजा अभ्यंकर गट गट पानी पीने लगा। पानी बहुत ही ठंडा और मीठा था। उसे पीकर अभ्यंकर ने तृप्ति की सांस ली।
पानी पीने के बाद वह साधु से बोला, आपके कमंडल का पानी पानी नहीं, अमृत है। इसे पीकर मेरी जान में जान आ गई। मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ साधु बाबा। यह शब्द सुनकर साधु को क्रोध आ गया। वह बोले, साधु, अब मैं नहीं, तुम हो अभ्यंकर। मैं अब विदर्भ का राजा हूं। विदर्भ के राजा को साधु कहने की गुस्ताखी तुमने कैसे की? अरे साधु तो तुम हो, तुम्हारे पास अब एक भी कोड़ी नहीं है। अभ्यंकर बोला, आप इस मूर्ख को क्षमा करें, सचमुच मुझसे बड़ी गलती हो गई। आप ठीक कहते हैं, मैं सचमुच साधु हूं और आप राजा हैं। साधु हंसने लगा। अभ्यंकर हैरानी से उसकी ओर देखकर बोला, इस उजाड़ रेगिस्तान में आपको हंसने के लिए भला कौन सी बात मिल गई? साधु बोले, मैं तो तुम पर ही हंस रहा हूँ। तुमने धन दौलत, सोना चांदी, महल, इन सब के पीछे अपना दीन ईमान छोड़ दिया। हजारों लोगों का खून बहाया, अपनी प्रजा पर अत्याचार किया, तब जाकर यह दौलत इकट्ठी हुई। पर इस दौलत की कीमत आखिर क्या निकली? 2 चुल्लू पानी। क्या इसलिए तुमने लूटपाट मचाई थी? क्या इसीलिए तुमने प्रजा पर अत्याचार किए थे? साधु की बातें सुनकर अभ्यंकर पत्थर की तरह एक बुत बनकर खड़ा रह गया। उसका दिमाग चकराने लगा। वह सोचने लगा, साधु महाराज सच ही तो कह रहे हैं। उसका मन पश्चाताप से भर उठा। वह शर्मिंदा होकर साधु से बोला, आपने मेरी आंखें खोल दी। साधु बोले, राजन, तुम अब भी विदर्भ के राजा हो। जाओ, वापस जाकर अपनी प्रजा के दुख दर्द जानने की कोशिश करो। लोगों की भलाई में बाकी दिन गुजारो। उस दौलत को खजाने की अंधेरी कोठरी में बंद न रखो, बल्कि अच्छे कार्यों में इन्हें लगाओ। यही तुम्हारा प्रायश्चित होगा। अभ्यंकर बोला, ठीक है साधु बाबा, आप जो कहेंगे मैं वही करूंगा। तभी उसके सैनिक उसे ढूंढते हुए वहां पर आ पहुंचे। सेनापति आगे बढ़कर उससे बोला, महाराज, आप कहाँ चले गए थे? हमने आपको बहुत खोजा। आज्ञा दें तो अब आगे की ओर प्रस्थान करें। अभ्यंकर बोला, सेनापति जी, अब हम आगे नहीं, वापस विदर्भ चलेंगे। अभ्यंकर ने विनम्रता पूर्वक साधु से कहा, साधु महाराज, मेरी विनती है, आप भी हमारे साथ विदर्भ चलिए। कुछ दिन हमारे यहाँ ठहर कर अतिथि सेवा स्वीकार कीजिए। साधु बोले, हम तुम्हारा यह अनुरोध टालेंगे नहीं राजन। उसी समय अभ्यंकर और उसकी सेना वापस विदर्भ की ओर लौट पड़ी और साधु के वेश में रूपल भी उनके साथ चली गई। विदर्भ पहुंचकर अभ्यंकर ने रूपल को राजकीय अतिथि गृह में ठहराया और कहा, साधु बाबा, आप यहाँ पर विश्राम करें, मैं जाकर आपके लिए भोजन का प्रबंध करवाता हूँ। रूपल लंबा सफर तय करने के बाद थकी हुई सी महसूस कर रही थी, इसलिए उसने अपनी थकावट उतारने के लिए स्नान करने का निश्चय किया। इधर राजमहल में प्रधान रसोइये ने आकर अभ्यंकर को सूचना दी, महाराज, साधु बाबा जी के लिए भोजन तैयार हो गया है। ठीक है, हम स्वयं जाकर साधु महाराज को भोजन के लिए बुलाकर लाते हैं। यह कहकर अभ्यंकर अतिथि गृह की ओर चल दिया। अभ्यंकर जब अतिथि गृह में पहुंचा तो उस समय रूपल अपने असली रूप में वहां पर मौजूद थी। राजा सोचने लगा, साधु बाबा के कक्ष में औरत, यह कैसे हो सकता है? तब हैरत में डूबकर उसने पूछा, सुंदरी, तुम कौन हो? साधु महाराज कहाँ पर हैं? रूपल बोली, महाराज, मेरा नाम रूपल है और मैं ही साधु बाबा हूँ। अभ्यंकर चौंक कर बोला, क्या मतलब? रूपल बोली, महाराज, साधु के वेश में रेगिस्तान में मैं ही आपको मिली थी। फिर रूपल ने विस्तार पूर्वक अभ्यंकर को सारी बात बताई। सारी बात जानकर राजा ने कहा, रूपल, पुरंदर ऋषि ने तुम्हें बताया था कि तुम्हारा विवाह मुझसे होगा। क्या तुम इस संबंध को स्वीकार करोगी? रूपल बोली, क्यों नहीं महाराज, यह तो मेरा सौभाग्य होगा। उसी दिन राजा अभ्यंकर ने रूपल के साथ विवाह कर लिया। विवाह के पश्चात रूपल अभ्यंकर के साथ पुरंदर ऋषि के आश्रम में पहुंची।
जहां पर उसके भाई ने दोनों का स्वागत किया। तब वे तीनों पुरंदर ऋषि के पास पहुंचे। राजा अभ्यंकर पुरंदर ऋषि के चरण स्पर्श करता है और उनसे कहता है, ऋषिवर, आपके कारण ही मैं कुमार्ग को छोड़कर सही मार्ग पर चल पड़ा हूँ। ना आप साधु के वेश में रूपल को मेरे पास भेजते और ना मेरी आंखें खुलती। ऋषि बोले, राजन, मुझे खुशी है कि तुमने सत्य को पहचान लिया। तब पुरंदर ऋषि ने कृष्णा और रूपल से कहा, अब तुम दोनों अपने गांव सुपर्णा के पास जाओ। वहां पर वह पश्चाताप की अग्नि में जल रही है। जो आज्ञा महाराज। यह कहकर वे दोनों वहां से निकल गए। इधर शिवगंज में सुपर्णा बहुत ही दुखी थी। वह सोचती थी कि हे भगवान, कब मेरे कष्ट को दूर करोगे। मेरे पति और ननद को शीघ्र ही मेरे पास भेज दो। मुझ पर दया करो भगवान। यही वह क्षण था जब राजा अभ्यंकर का रथ उसकी झोपड़ी के बाहर आकर रुका। रूपल के कहने पर कृष्णा अकेले ही रथ से उतरकर झोपड़ी में गया। तब उसकी पत्नी सुवर्णा ने कहा, स्वामी, आप आ गए। वह दौड़कर उसके कदमों में लिपट गई और फूट फूट कर रोने लगी। वह बार बार एक ही बात कहती, स्वामी, मुझे क्षमा कर दो, मैं अपराधी हूँ। कृष्णा ने यह देखकर उससे कहा, सुपर्णा, तुम मेरी नहीं बल्कि रूपल की अपराधी हो। जाओ, उसी से जाकर क्षमा मांगो। सुपर्णा ने पूछा, कहाँ है रूपल? कृष्णा ने बताया, वह बाहर रथ में अपने पति के पास बैठी है। रथ के पास पहुंचकर हाथ जोड़कर वह रूपल से बोली, रूपल, मुझे क्षमा कर दो, मैंने तुम्हें बहुत ही कटु वचन कहे थे। रूपल बोली, भाभी, मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं है, वह सब वक्त का खेल था। सुपर्णा आदर सहित अभ्यंकर और रूपल को झोपड़ी में ले गई। झोपड़ी में जाकर जो भी रूखा सूखा भोजन था उन्हें बड़े ही प्रेम के साथ खिलाया। तब रूपल कृष्णा और सुपर्णा से बोली, अब मैं तुम दोनों को इस झोपड़ी में नहीं रहने दूंगी, तुम्हें मेरे साथ विदर्भ चलना होगा। कृष्णा और सुपर्णा ने रूपल का यह प्रस्ताव बड़ी ही खुशी से मान लिया और वे सभी एक सुखी परिवार की तरह रहने लगे। दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी यह मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। यदि कहानी अच्छी लगी हो तो कहानी को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। यदि मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। कहानी सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।